हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री सेंटर में आपका स्वागत है। केमिस्ट्री सेंटर में हम पढ़ रहे थे क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर्स। दो पार्ट हमारे क्वांटम नंबर्स के हो चुके थे फर्स्ट पार्ट में। आज सेकंड पार्ट में नेक्स्ट सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे हम। थर्ड पार्ट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स का, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। दो रह रहे हमारे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स एंड स्पिन क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो जीमैन के द्वारा दिया गया, जीमैन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया। जीमैन इफेक्ट की व्याख्या करने के लिए दिया गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को हम एम के द्वारा निरूपित करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होगा उसे हम एम के द्वारा शो करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। यानी कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स होंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर्स के मान पर डिपेंड करेंगे। जैसे कि एजीमुथल क्वांटम नंबर्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स पर डिपेंड करते हैं, ऐसे ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर्स के मान पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या होते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स। देखिए, ये जीमैन के द्वारा दी गई, इसे एम के द्वारा शो करते हैं। किसके द्वारा दी गई है? जीमैन साइंटिस्ट के द्वारा दी गई, इसे एम के द्वारा शो करते हैं। यह जीमैन इफेक्ट की व्याख्या करने के लिए दी गई, जीमैन इफेक्ट की व्याख्या करने के लिए दी गई। इसकी वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर पर डिपेंड करती है, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर जो होगा उसकी वैल्यू पर डिपेंड करेगी। डेट मीन इफ यदि L इजिकल टू 0 होगा हमारे पास, यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर का मतलब मान 0 है, तो M इजिकल टू 0 लेंगे हम तो टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी। ये 1 कहाँ से आया हमारे पास? ये हम कैलकुलेट इससे नहीं आया 0 से, कि एक पॉइंट है वहाँ पे इसलिए 0 से आया। 2l+1 के रूल से आया है हमारे पास 1। 2l+ रूल का मतलब देखिए कैसे निकलते हैं। 2 इंटू l का मान 0 है हमारे पास, 0 रखा और +1 और इजिकल टू 1, ऐसा आया हमारे पास ये 1। 2l+1 के रूल से हमारे पास 1 आया है, ठीक है। नेक्स्ट हमने रखा l इजिकल टू 1, तो m इजिकल टू -1, 0 और +1, ठीक है। और l इजिकल टू 0, नहीं टोटल m इजिकल टू 3, ठीक है। टोटल m इजिकल टू 3। देखिए l इजिकल टू 2 रखने पर m इजिकल टू -2, -1, 0, +1, +2 और टोटल वैल्यू ऑफ m, टोटल वैल्यू ऑफ m क्या होगी? 3, नहीं 5। टोटल वैल्यू होगी हमारी 5। नेक्स्ट देखिए, l इजिकल टू 3 रखने पर m इजिकल टू -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 इजिकल टू 7 टोटल। ये जो 1, 3, 5 और 7 ये हमारे पास क्या है, क्या बताता है हमें? टोटल m की वैल्यू, m की कुल वैल्यू हमें क्या बताती है, ठीक है। m की कुल वैल्यू हमें बताती है किसी दिए गए सब सेल में ऑर्बिटल्स की संख्या को निर्देशित करती है, यानी कि 2l+1 इजिकल टू 2 इंटू 0 + 1 इजिकल टू 1, जो हमारे पास ये बता रहा है हमें कि दिए गए s सब सेल में, यानी कि s सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स है? एक ऑर्बिटल्स होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है। ऑर्बिटल्स एक होता है, इलेक्ट्रॉन्स 2 एंट्री करते हैं, ऑर्बिटल्स एक होगा। देखिए टोटल वैल्यू ऑफ m 2l+1, ठीक है। 2l+1 इसका फॉर्मूला है क्या निकालने का? टोटल m निकालने का, टोटल वैल्यू ऑफ m निकालने का, ठीक है। देखिए यह क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहलाती है। क्या है दूसरा नाम इसका? ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर क्यों कहलाई? क्योंकि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के क्लाउडी वितरण को शो करती है। न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन के क्लाउडी वितरण को शो करती है। देखिए, क्योंकि यह न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन क्लाउड के वितरण को शो करती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड के वितरण को शो करती है, इसलिए क्या कहलाए ये? ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट देखिए, m के कुल मान दिए गए सब सेल में, यानी कि जो सब सेल हमारे पास होगी SPDF कुछ भी हो सकती है चारों में से, सब सेल में ऑर्बिटल्स की संख्या को बताती है, यानी कि ऑर्बिटल्स की संख्या क्या है उसको बताएगी, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल हमने लिया है, एग्जाम्पल के तौर पर हमने l0 ही लिया है, पहला वही सेम निकाला है हमने। इफ l इजिकल टू 0 तो m इजिकल टू क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ m 2l+1 इजिकल टू 2 इंटू 0 + 1 इजिकल टू 1, यानी कि क्या मतलब है इसका? इसका मतलब क्या होगा? देखिए, यानी कि हमारे पास m इजिकल टू 0 की हैंस
m की वन वैल्यू का मतलब वन वैल्यू यह शो करती है कि s सबसेल में वन ऑर्बिटल होता है। ठीक है भाई, यानी कि r इक्वल टू अगर हमारे पास m इक्वल टू 1 आ रहा है तो इसका मतलब है जो हमारे पास s सबसेल है उसमें केवल एक ऑर्बिटल्स होगा, ओनली वन ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा आज इसका। लीजिएगा जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका। गाइस नेक्स्ट देखते हैं हम, अगर एक 1 आ रहा है तो s सबसेल है, 3 आएगा तो कौन सबसेल होगी, 5 आएगा तो कौन सी होगी, और 7 आएगा तो कौन सी होगी सबसेल, और कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे 7 में, कितने कौन सी सबसेल है, किस में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, कैसे निकलते हैं देखते हैं। ठीक है, आइए पता लगाते हैं कैसे। एक छोटा सा टेबल बनाएंगे, उस टेबल के अनुसार हम देखेंगे किसमें कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। छोटा सा टेबल, उसमें क्या होगा, पहले वैल्यू ऑफ L, वैल्यू ऑफ L, ठीक है, और नेक्स्ट है सबसेल, और थर्ड है हमारा टोटल वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 2l प्लस 1। ठीक है, और नेक्स्ट है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सबसेल, यानी कि सबसेल में ऑर्बिटल्स की संख्या। ठीक है, देखिए पहले क्या लेंगे हम, 0। जब 0 होगा तो सबसेल कौन सी होगी, s होगी। कितने 12 प्लस 1 कितना आएगा, 2l प्लस 1 का मान आएगा हमारे पास 1। सबसेल कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स कितने होंगे, 1 ऑर्बिटल्स होगा। ठीक है, फिर लेंगे हम 1, p सबसेल होगी, 3 ऑर्बिटल्स होंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आएगा। 2 में l की जहाँ 1 रखेंगे तो 3 आएगा हमारे पास। इसमें हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होंगे, और नेक्स्ट है हमारा 2, यानी कि d 5 आएगा, 2l यानी कि 2 इंटू 2 और प्लस 1 इक्वल टू 5 ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा 3 यानी कि f, और इंटू 7, 2 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 7 आएगा, यानी कि f में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखिए हमारे पास जो s सबसेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हैं, p में 6 इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हैं, और d में 10 इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हैं, और f में 14 इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हैं। इसलिए s में एक ऑर्बिटल्स है, p में 3 ऑर्बिटल्स हैं, और d में 5 ऑर्बिटल्स हैं, f में 7 ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं डिजनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, प्रत्येक में 2 इलेक्ट्रॉन एंट्री करते हैं, एक अपवर्ड स्पिन वाला, एक डाउन स्पिन वाला। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंपॉर्टेंट, यह क्वांटम नंबर ऑर्बिटल्स के मैग्नेटिक
मैग्नेटिक ओरिएंटेशन को भी बताता है। ओरिएंटेशन को भी बताता है। ठीक है, देखिए मैग्नेटिक ओरिएंटेशन को कैसे बताएगा हमें, क्या फॉर्मूला होगा मैग्नेटिक ओरिएंटेशन निकालने का। म्यूजिकल टू, इंपॉर्टेंट है भाई ये पॉइंट, म्यूजिकल टू अंडर रूट n इंटू n+2 bm, वेयर जहां म्यूजिकल टू मैग्नेटिक मोमेंट एंड n इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और Bm इज इक्वल टू बोहर मैग्नेटॉन या यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से इसका। हमारे जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स हैं वो हमारी ख़त्म हो गई यहाँ पे। अब नेक्स्ट हमारी चलेगी स्पिन क्वांटम नंबर से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को हमने यहाँ पे ख़त्म किया और नेक्स्ट चलेगी हमारी स्पिन क्वांटम नंबर। और गाइस देखते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप सबने। नेक्स्ट स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, किसने दी स्पिन क्वांटम नंबर उसको और कैसे प्राप्त हुए हम स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट है हमारी स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर देखिए गोल्ड स्मिथ एंड वेलेनबेक के द्वारा दी गई। इन्होंने क्या बताया था, इसके एस के द्वारा निरूपित किया तथा ये श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने के द्वारा नहीं प्राप्त हुई। यह इलेक्ट्रॉन के अपने एक्सिस के चारों ओर घूमने के कारण प्राप्त हुई। जब इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के चारों ओर घूमेगा तो उसमें एंगुलर मोमेंटम प्राप्त हो जाएगा। एंगुलर मोमेंटम प्राप्त होगा तो उसमें थोड़ा से गुण किसके आ जाएंगे, मैग्नेटिक के या चुंबक के गुण आएंगे, जिससे वह चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। और अगर चुंबक की भांति व्यवहार करेगा तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट भी आएगा, जिससे और इलेक्ट्रॉन से घूमने को क्या कहते हैं, चक्रण कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट जब उत्पन्न हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं। ठीक है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है इलेक्ट्रॉन्स के अपने चारों ओर घूमने को पैदा होता है और इलेक्ट्रॉन्स के अपने चारों ओर घूमने को कहते हैं स्पिन कहते हैं। इसलिए इसको क्या आता है, स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, देखिए ये गोल्ड स्मिथ एंड वेलेनबेक के द्वारा दी गई, जिसे स्मॉल एस के द्वारा शो करते हैं। यानी कि स्मॉल एस के द्वारा इसको हम शो करेंगे और गोल्ड स्मिथ एंड वेलेनबेक के द्वारा दी गई थी। यह क्वांटम नंबर श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करने के द्वारा प्राप्त नहीं होती।
यह तो यह क्वांटम में बताती, यह क्वांटम नंबर बताती है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता है तो वह अपनी एक्सिस के भी चारों ओर चक्कर लगाता है, यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर मूव करेगा या इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा तो वो क्या करेगा, वो अपनी एक्सिस पर भी ऐसे घूमता रहेगा, और जब एक्सिस पे घूमेगा तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा, उसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। ठीक है। जिस कारण इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का एंगुलर मोमेंटम हमें प्राप्त हो जाता है। जब यह इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस के चारों ओर घूमता है तो इसके घूमने को चक्रण कहते हैं। तो इसे इलेक्ट्रॉन्स का चक्रण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रॉन्स का चक्रण कहते हैं। ठीक है। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स एक निगेटिवली पार्टिकल्स है। कैसा है? एक निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है तथा जब ये अपनी एक्सिस पर या अपनी एक्सिस के चारों ओर घूमता है चारों ओर घूमता है तो यह एक छोटी चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो यह एक छोटी चुंबक की भांति व्यवहार करता है। जब चुंबक की भांति व्यवहार करेगा तो इसमें क्या आएगा? मैग्नेटिक गुण आ जाएंगे, चुंबक के गुण आ जाएंगे। ठीक है। तथा इसके चक्रण के कारण मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाएगा उत्पन्न? मैग्नेटिक मोमेंट उत्पन्न हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी इसका, जिसे स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। जिसे
स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। ठीक है, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। स्क्रीन शॉट लीजिएगा इसका। जल्दी से लीजिएगा स्क्रीन शॉट। गाइस नेक्स्ट हम बनाएंगे एक छोटा सा डायग्राम। पहले देखेंगे स्पिन क्वांटम नंबर कितने प्रकार की होती हैं। दिस आर टू टाइप्स, यह दो प्रकार की होती है, पहली क्लॉकवाइज और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जो होगी यह टू टाइप्स की होती है। नंबर एक क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन यानी कि +1/s = +1/2। ठीक है, और दूसरी है हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इसकी वैल्यू क्या होगी? s = -1/2। ठीक है, दो हमारे पास आई है। अब हम पढ़ेंगे, इनके डायग्राम बनाएंगे पहले और फिर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को अलग अलग डिफाइन करेंगे हम। क्लॉकवाइज वो होगी जो घड़ी की सुई के अकॉर्डिंग चलेगी, यानी कि घड़ी की दिशा के अकॉर्डिंग चलेगी। और एंटी क्लॉकवाइज वो होगी जो घड़ी की दिशा के विपरीत गति करेगी, घड़ी की दिशा के विपरीत चलेगी। ठीक है, यानी कि घड़ी की दिशा का विरोध करेगी। देखिए पहले ये हमारे पास है कोई सबसेल और ये हमारे पास कोई एक्सिस है और ये इस पे इलेक्ट्रॉन्स घड़ी की दिशा के अनुरूप मूव कर रहा है। ठीक है, घड़ी की दिशा के अनुरूप मूव कर रहा है। और ये हमारा है दूसरी कोई लूप, उसमें ये है न्यूक्लियस और ये एक्सिस है और ये कोई इलेक्ट्रॉन्स है जो घड़ी की दिशा के विरुद्ध गति कर रहा है, यानी कि घड़ी की दिशा के उल्टा गति कर रहा है, जिसे एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। ये क्या है हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन यानी कि +1/2, s = +1/2। ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यानी कि s = -1/2। ठीक है, एक +1/2 है, एक -1/2 है। यह है स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी इसका भी। अब हमारा रहा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन को पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा रह रहा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो गाइस सबने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट है हमारा क्लॉकवाइज रोटेशन। पहली हेडिंग हमारी क्लॉकवाइज रोटेशन। क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है भाई, इसमें पढ़ेंगे। इसका दूसरा नाम याद क्लॉकवाइज स्पिन। ठीक है, क्लॉकवाइज स्पिन को क्लॉकवाइज स्पिन के लिए s का मान +1/2 होता है। कैसा होगा? +1/2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसे अल्फा स्पिन भी कहते हैं। स्पिन्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? अल्फा स्पिन भी कहते हैं।
तथा अपवर्ड एरो तथा अपवर्ड एरो, ब्रैकेट में एरो बना भी देना भाई, अपवर्ड एरो या अप स्पिन के या अप स्पिन से शो किया जाता है, अप स्पिन से शो किया जाता है। ठीक है भाई। और नेक्स्ट है हमारा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कैसा होगा देखिए। एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के लिए स्मॉल एस का मान -1/2 होता है, -1/2 होता है। देखिए इसे बीटा स्पिन कहते हैं, इसे बीटा स्पिन भी कहते हैं, कैसी, इसको बीटा स्पिन भी कहते हैं। तथा डाउनवर्ड एरो एंड डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं, एरो से शो करते हैं। ठीक है भाई, डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा मैग्नेटिक मोमेंटम भी एक इम्पोर्टेंट था, इसमें भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके बाद ही इसका फॉर्मूला बनेगा। यह इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम को, यह इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन एंगुलर मोमेंटम को, स्पिन एंगुलर मोमेंटम को भी शो करते हैं, भी व्यक्त करते हैं। देखिए स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम स्मॉल एस डैश इज इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल एस इंटू स्मॉल एस प्लस 1 और h अपॉन 2 ठीक है, h अपॉन 2 किसके लिए होगा, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। देखिए नेक्स्ट है हमारे पास दूसरा, या एस डैश इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस प्लस 1 और एच कट का मान h अपॉन 2 होता है, एच कट इज इक्वल टू h अपॉन 2 ठीक है भाई, h अपॉन 2 और टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, देखिए कैपिटल एस डैश इज इक्वल टू अंडर रूट एस इंटू एस प्लस 1 और h अपॉन 2 ठीक है, एस डैश एस कैपिटल डैश इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल एस इंटू एस प्लस 1। ठीक है, एस क्या है यहाँ पर, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर, टोटल स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है,
क्वांटम नंबर्स हमारे खत्म हो चुके, तीनों चारों। हमने क्या पढ़ा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर्स तथा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, और लास्ट में हमने पढ़ा है स्पिन क्वांटम नंबर्स। हमारे स्पिन क्वांटम नंबर्स के साथ क्वांटम नंबर्स भी खत्म हो गया है, सब कंप्लीट हो गया पार्ट 2 हमारा। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लेकर आएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक है भाई, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के साथ।